हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे यशेर की पुस्तक से, जैसे कि इब्राहिम ने इसहाक को परमेश्वर ने कहा था कि इसको बलिदान देने के लिए, और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और देखें कि यशेर की पुस्तक में क्या बताता है, और आज हम इसी वजह पे क्या होगा बात को करेंगे। ठीक है, पढ़ो। उन दिनों इब्राहिम का पुत्र इसहाक बड़ा हो रहा था और उसके पिता इब्राहिम ने उसे यहोवा का मार्ग सिखाया ताकि वह यहोवा को जान सके, और यहोवा उसके साथ था। और जब इसहाक 37 वर्ष का हुआ तो उसका भाई इस्माइल उसके साथ तंबू में घूम रहा था। तब इस्माइल ने इसहाक के सामने अपनी बड़ाई करते हुए कहा, जब यहोवा ने मेरे पिता से हमारा खतना करवाने को कहा, तब मैं 13 वर्ष का था, और मैंने यहोवा के वचन के अनुसार अपने पिता को अपना प्रणाम समर्पित कर दिया, और मैंने यहोवा के उस वचन का उल्लंघन नहीं किया जो जैसे कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे कि इब्राहिम के दो पुत्र थे और आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमारा और अपने पिता जो परमेश्वर के वचन पे चलता था उसके विषय में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में। और इब्राहिम जो था परमेश्वर की मार्ग पे चलता था, वही जो क्या था अपने बच्चों को भी बताता होगा और बताता था क्या होना परमेश्वर की मार्ग पे चलना चाहिए कैसे। आगे पढ़ो। जो उसने मेरे पिता को दिया था। तब इसहाक ने इस्माइल से कहा, तू अपने शरीर से निकाले गए उस थोड़े से मांस के टुकड़े के विषय में मुझसे क्यों घमंड करता है, जिसके विषय में यहोवा ने तुझे आज्ञा दी थी। मेरे पिता अब्राहम के परमेश्वर यहोवा की कसम, यदि यहोवा मेरे पिता से कहे, अपने पुत्र इसहाक को ले आओ और उसे मेरे सामने भेंट के रूप में लाओ, तो मैं संकोच ना करूंगा। यह वार्तालाप कर रहा है कि आपस में जैसे कि वार्तालाप कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं कि वो खतना जब हुआ था उसका, तो कह रहा है कि हमारा परमेश्वर के आज्ञा अनुसार हमारा क्या हुआ था, खतना हुआ था। इसहाक बोल रहा है कि अगर परमेश्वर चाहें मैं उनके लिए बलिदान भी देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हाँ, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार कर लूंगा। हाँ, और यहोवा ने इस्माइल से कहा, इस्माइल से कही हुई बात सुनी, और यहोवा को वह बात अच्छी लगी, और उसने इस मामले में अब्राहम की परीक्षा लेने का सोचा। हाँ, और वह दिन आ गया जब परमेश्वर के पुत्र आए और यहोवा के सामने खड़े हुए, और शैतान भी परमेश्वर के पुत्र के साथ यहोवा के सामने आया। हाँ, जैसे कि आयुब में भी हम देखते हैं, आयुब के पुस्तक में, कि जैसे कि वहाँ पे खड़े होते हैं और वार्तालाप होती है परमेश्वर और लूसीफर के बीच में। हाँ, तब यहोवा ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आया है? हाँ, तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहा हूँ और उस पर
चलता रहा हूँ। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे पृथ्वी के संपत सम, समस्त जनसमूह के विषय में तू क्या कहता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर देते हुए कहा, मैंने पृथ्वी के सम, समस्त समस्त जनसमूह को देखा है जो तेरी तेरी सेवा करते हैं और तुझसे कुछ मांगते पर तेरा स्मरण करते हैं, और जब तू उन्हें वह वस्तु दे देता है जो वह तुझसे मांगते हैं तो वह आराम से बैठ जाते हैं और तुझे त्याग देते हैं, तब तुझे फिर कभी याद नहीं करते। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा लूसीफर कि जब तू क्या करता, आशीष उन्हें दे देता है, जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, यानी बहुतेरे खाने पीने को हो जाती है, तो क्या करते हैं, तुम्हें भूल जाते हैं लोग। इस प्रकार से क्या कर रहा है लूसीफर जो है, ये कि जैसे कि बुराई कर रहा है, इसके बारे में, उसी के परमेश्वर के जन्म के बारे में, तो जो क्या है, लाभ पाने के लिए क्या करते हैं, पीछे तो चलते हैं, जब उन्हें लाभ मिल जाता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। हाँ, क्या तुमने तेरह के पुत्र अब्राहम को देखा है, हाँ, जिसके परमेश्वर ने कहा, तूने क्या तेरह के पुत्र अब्राहम को देखा है? हाँ, जिसके पहले कोई संतान नहीं थी और हाँ, वह तेरी सेवा करता था और जहाँ कहीं भी जाता था तेरे लिए वेदी बनाता था हाँ, और उन पर भेंट चढ़ाता था और पृथ्वी के सभी लोगों के बीच तेरे नाम का निरंतर प्रचार करता था। हाँ, और जब और अब जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ है तो उसने तुझे त्याग दिया है। हाँ, क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि भाई इब्राहिम क्या है, वो त्याग दिया है, तूने उसको बहुत बढ़ाया, बहुत धन दौलत दिया, उसके बहुतेरे हो गए, उसको पुत्र भी दिया, लेकिन वो तुझे क्या हुआ, भूल गया है। इस प्रकार से क्या कर रहा लूसीफर जो है, बुराई कर रहा। उसने देश के सभी निवासियों के लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया है और यहोवा को भूल गया है, हाँ, क्योंकि उसने जो कुछ किया उसके बीच उसने तेरे उसने तेरे लिए कोई भेंट नहीं चढ़ाई, ना तो होम बलि, ना ही मेम बलि, ना ही बैल, ना मेमना, ना बकरी। उन सब में से जो उसने उसने अपने बेटे के दूध छुड़ाने के लिए मारे थे, हाँ, अपने पुत्र के जन्म से लेकर अब तक, जब वह 37 वर्ष का हो चुका है, हाँ, उसने तेरे सामने कोई वेदी नहीं बनाई और ना ही तेरे लिए कोई भेंट चढ़ाई, क्योंकि उसने देखा कि तूने उसके द्वारा मांगी गई हर चीज तेरे सामने दे दी और इसलिए उसने तुझे त्याग दिया। कह रहा कि इसीलिए उसने क्या है, तुझे त्याग दिया, तुझे नहीं भूल गया है, तुझे नहीं मानता है। ऐसे लूसीफर क्या कर रहा, शिकायत कर रहा है कि परमेश्वर के सामने, तो क्या तूने उसको बहुत बढ़ाया, आशीष दिया, हाँ, जब बच्चे का जन्म भी हुआ तो तुझे नहीं भेंट दिया, आटे किया फिर भी भेंट नहीं दिया, भूल गया। ऐसे क्या कर रहा, लूसीफर क्या कर रहा, शिकायत कर रहा परमेश्वर के सामने। हाँ, तब यहोवा ने शैतान से क्या कहा, हम्म, क्या तूने मेरे सेवक अब्राहम पर इस प्रकार ध्यान दिया है? हाँ, तू क्या इस प्रकार से ध्यान दिया है कि तू उसकी कमियां देख रहा है, हाँ, उसकी कमियां देख रहा है
और शिकायत किए जा रहा है। क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं। वह हाँ मेरे सामने सिद्ध और धर्मी है, परमेश्वर हाँ का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। यानी कि वचन पे चलता था अब्राहम। भाई वचन पे चलना ही क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं पे ही चलना ही है। यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था अब्राहम। जो भी मार्ग परमेश्वर ने सिखाया था, बताया था, उस मार्ग पे इब्राहिम चलता था। इसके मतलब हाँ यदि मैं जीवित हूँ तो यदि मैं उससे कहूँ कि अपने पुत्र इसहाक को मेरे सामने लाओ, तो वह उसे मुझ- मुझसे नहीं रोक मुझसे नहीं रोकेगा। और यदि मैं उससे कहूँ कि वह अपने झुंड या पशुओं में से मेरे सामने होम बलि लाए, तो वह और भी अधिक अधिक रोकेगा। हाँ यहाँ पे कह रहे कि भाई मैं अगर मांगू तो क्या है, वो तैयार हो जाएगा। यानी परमेश्वर को भी विश्वास है कि भाई उससे मैं मांगूंगा, इतना हमारा भय मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। अगर मैं उससे इब्राहिम से कहूंगा तो क्या हमारी बात को टालेगा नहीं। ये परमेश्वर को विश्वास है। हाँ क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि कौन मेरा कैसा बेटा है, कौन मेरी आज्ञाओं पे चलता है, कौन नहीं चलता है। परमेश्वर सब कुछ जानकारी रखता है। ठीक है ना, आगे पढ़ो। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर देते हुए कहा, तो हाँ अब अब्राहम से वैसे ही कहो जैसे तूने कहा है, हाँ और तू देखेगा कि क्या क्या वह आज तेरे वचनों का उल्लंघन कर कर करके उन्हें त्याग नहीं देगा। हाँ क्या तेरी वचन को त्याग कर क्या करेगा? तेरी आज्ञाओं को त्याग देगा। कैसे पढ़ो। उस समय यहोवा का वचन अब्राहम के पास आया और उसने उससे कहा, अब्राहम। और उसने उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। तब उसने उससे कहा, अब अपने इकलौते बेटे जिसे तू प्यार करता है, इसहाक को लेकर मोरिया देश में जा और वहाँ मुझे दिखाई जाने वाले पहाड़ों में से किसी एक पर उसकी बलि चढ़ा दे, क्योंकि वहाँ तू बादल और यहोवा की महिमा देखेगा। हाँ यहाँ पे क्या कर परमेश्वर, जा तू मोरिया पर्वत पे क्या कर, शाह को क्या बलिदान को चढ़ा दे। और वहां पे क्या करेगा? तू मेरी महिमा को देखेगा। आगे पढ़ो। तब तब अब्राहम ने मन ही मन कहा, मैं अपने पुत्र इसहाक को उसकी उसकी माता सारा से कैसे अलग करूं, ताकि उसे यहोवा के समक्ष होम बलि के रूप में चढ़ा सकूं। हाँ तब अब्राहम तंबू में आया और अपनी पत्नी सारा सारा के सामने बैठ गया और उससे ये बातें कही, मेरा पुत्र इसहाक बड़ा हो गया है और उसने कुछ समय से अपने अपने परमेश्वर की सेवा का अध्ययन नहीं किया है। कल मैं जाकर उसे सेम और उसके पुत्र उसके पुत्र एबर के पास लाऊंगा, और वहाँ वह यहोवा के मार्ग सीखेगा, क्योंकि वह उसे यहोवा यहोवा को जानना सिखाएंगे, और यह भी सिखाएंगे कि जब वह निरंतर यहोवा के सामने प्रार्थना करते हैं, तो यहोवा उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हाँ यहाँ पे क्या है, सिखा रहा है इब्राहिम कि मैं क्या उसको परमेश्वर के वचन को क्या है, उसके बारे में जानकारी दिलाऊंगा कि कैसे चलना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे क्या है
कैसे मानना चाहिए। इसहाक को पहले ही से पता था भाई परमेश्वर जो करता है वो सही करता है, और परमेश्वर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। अंत वहाँ वह अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करने का मार्ग जान जाएगा। हाँ। तब सारा ने कहा, आपने ठीक कहा है मेरे स्वामी जी। जाइल जाइल और जैसा आप आपने कहा है वैसा ही उसके साथ किए कीजिए, हाँ। लेकिन उसे मुझसे बहुत दूर मत ले जाइए और ना ही उसे वहाँ बहुत देर तक रहने दीजिए, क्योंकि मेरा आत्मा उसकी आत्मा से बंधी हुई है। तब अब्राहम ने सारा से कहा, मेरी बेटी आओ, हम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें कि वह हमारे साथ भलाई करे। और सारा ने अपने अपने बेटे इसहाक को लिया और वह रात भर उसके साथ रहा, और उसने उसे चूमा और गले लगाया, और सुबह तक उसे उपदेश देती रही। और उसने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, मेरा प्राण तुझसे कैसे अलग हो सकता है। और उसने उसे चूमा और गले लगाया और अब्राहम को उसके विषय में उपदेश दिया। तब सारा ने अब्राहम से कहा, हे मेरे स्वामी, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू अपने पुत्र का ध्यान रख और उस पर नजर रख, क्योंकि उस, उसके सिवा मेरा कोई और पुत्र या पुत्री नहीं है। एक ही पुत्र था सारा का, क्योंकि बुढ़ापे में हुआ था, और एक ही पुत्र था उसका, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ था और अपनी आंखों से उलझल नहीं होने देती थी। हाँ। लेकिन जब इब्राहिम ने कहा कि नहीं, उसको क्या करना है, उसको जाने देना है, उसको वचन को क्या है सीखना है, और इस प्रकार से क्या है इब्राहिम ने उससे झूठ बोला। ये नहीं बताया कि इस इसहाक को क्या है परमेश्वर ने बलिदान देने के लिए क्या है बताया है। हाँ। हे प्रभु, उसे मत त्यागना। यदि वह भूखा हो तो उसे रोटी दो, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ। हाँ। उसे पैदल ना चलने दो और ना ही उसे धूप में बैठने दो, ना तो उसे अकेले रास्ते पर जाने दो, ना ही उसे उसकी किसी भी अच्छा से व्यवहार करो, बल्कि उसके कहे अनुसार ही करो। और सारा इसहाक के कारण पूरी रात फूट फूट कर रोती रही, और उसने सुबह तक उसे उपदेश दिया। और सुबह सारा ने अपने अपने घर में मौजूद उन वस्त्रों में से एक बहुत ही उत्तम और सुंदर वस्त्र चुना, जो अबीमेलेक ने उसे दिए थे, और उसने अपने बेटे इसहाक को वही वस्त्र पहनाए पहनाए उसके सिर पर पगड़ी बांधी, और पगड़ी के शीर्ष पर एक कीमती पत्थर जड़ा। उसने उनके लिए मार्ग के लिए भोजन सामग्री सामग्री भी ली, और वह चल पड़े। इसहाक अपने पिता अब्राहम के साथ गया, और उसने उस सेवक उन्हें विदा
करने के लिए उनके साथ गए। सेवक भी गए इब्राहिम के, और इसहाक को क्या करता है, इब्राहिम लेकर चल पड़ता है घर से। ठीक है ना। तो हम आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे, और आगे भी हम जानेंगे ये ऐसे अद्भुत ये जो दृश्य जो हुआ था उस टाइम, जो कुछ यीशु मसीह से भी कनेक्ट करते हैं। यहाँ से यीशु मसीह ने भी जिक्र की है यहाँ का बात जो है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि इब्राहिम मेरे दिन देखने के लिए क्या था, चाहता था, और दिखा भी। हम कनेक्ट करेंगे आगे जाकर। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।